हेलो गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए क्लास लेके आया हूँ क्योंकि वक्त नहीं था जिसके चलते आप लोगों के लिए क्लास नहीं बना पा रहा था। लेकिन बहुत सारे बच्चे लोगों का मैसेज मुझे आया था कि सर मैंने कंप्लीट कर ली इंजीनियरिंग, सर आप बताओ मुझे गाइड करो कि सर मुझे बाहर जाना है और मैं बहुत सारे मतलब एजेंसियों के पीछे घूमता रहता हूँ, वहाँ पे ऑफ़र नहीं मिलती है क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो देखो, ये चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी एक्चुअली जब मैं बाहर गया था ना, तो मैं फ्रेशर ही गया था। अब सोचो मैं कैसे गया था। तो एक्चुअली सबसे बड़ा चीज़ ये होता है ना कि आप अपने आप को सबसे पहले क्रिएट करो, ड्रीम को क्रिएट करो कि मुझे जाना है। एक टारगेट को क्रिएट करो कि नहीं, मुझे जाना है एज अ फ्रेशर। कोई दिक्कत नहीं है, हम उस चीज़ की जो भी चीज़ जितना भी बड़ी चैलेंज हमारे सामने होगी उस चीज़ को हम क्वालिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चाहे जितने भी पढ़ना हो, जैसी भी प्रिपरेशन करनी हो आप करो, बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ करो। क्योंकि अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ करते हो ना, तो आपके लिए बेटर ये होगा कि आपके खुद की कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगी आपके अंदर खुद में, ठीक है ना। सेकेंड थिंग्स ये है कि आप एजेंसी के पीछे जाते हो, उस ब्रोकर के पास जाते हो, क्या बोलते हैं उसको, एजेंट के पास जाते हो कि सर मुझे भेज दो बाहर। नहीं, मैं कहूँगा कि आप उन लोगों के पीछे मत घूमो। जितना ज़्यादा आप उन लोग के लिए फ़ॉलो अप करते हो, उन लोगों को फ़ॉलो अप करते हो, तो उससे बेटर है कि आप खुद का टाइम दो। क्योंकि बहुत सारी साइट्स हैं, इंडीड है, लिंक्डइन है ना, जॉब साइट्स हैं, उस चीज़ों पे फ़ॉलो अप करो। उसके जीडी देखो जो है ना, जो इस प्रोफाइल में आपको जाना है। तो सबसे पहले उसके जॉब डिस्क्रिप्शन जो आते हैं ना, जैसे कि एमएपी इंजीनियर प्रोफाइल पे आपको जाना है, या मैकेनिकल इंजीनियर जाना है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाना है, तो सबसे पहले क्या है ना कि आप उस जीडी पे अटेंशन दो कि जीडी में क्या है। और एक नहीं, लगभग मतलब जो भी जैसे इंडीड को ओपन आपने किया उस पर मतलब 10 वैकेंसीज आ रही हैं। तो 10 वैकेंसी में जो है ना, सेम प्रोफाइल का डिफरेंट डिफरेंट जीडी होती है, डिफरेंट कंपनी की, ठीक है ना। तो आप एक काम करो कि 25 प्रोफाइल को सिलेक्ट करो, 25 के जीडी को रीड करो, उसके बाद से क्या है ना कि उस चीज़ को फॉलो अप करके आप अपने आप को खुद को प्रिपरेशन करो। ये फर्स्ट थिंग्स हो गया, ठीक है। और खुद से अप्लाई जाके अपने साइट पे खुद से अपने अप्लाई करो, ठीक है ना। आप किसी एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि एजेंट के ऊपर जब आप डिपेंडेंट रहोगे ना, तो फुल्ली क्या है ना कि आपको लाइक मेंटेलिटी मतलब सेटअप हो जाएगी कि हमको उसको पैसा दे के जाना है, हमें कुछ करना नहीं है। और सेल्फ आप खुद से करोगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जितने ज़्यादा रिजेक्टेड होंगे उतने ज़्यादा आपका अटेंशन क्रिएट होगी कि मुझे कमी कहाँ रह गई थी जहाँ पे मैं रिजेक्ट हो गया। तो वहाँ पे क्या होगी ना कि आप खुद से पढ़ोगे, आप खुद से आइडिया डेवलप करोगे। ये सबसे बड़ा बड़ा प्लस पॉइंट होगा। दूसरी चीज़ ये मैं बताता हूँ कि बार बार ये चीज़ पिछले क्लासेस में भी आप लोगों को बताई थी मैंने कि देखो कि एक तुम टारगेट सेटअप करो, क्योंकि लाइफ में जो है ना, टारगेट सेटअप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आप पढ़ाई में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो। तो जब तक आप अपना टारगेट सेटअप नहीं करते हो ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक टारगेट जब सेटअप करते हो ना कि हाँ भाई इतना टाइम में मुझे ये चीज़ कर लेना है, इतने टाइम में मुझे ये चूज़ कर लेना है, ठीक है ना। तो जब उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू मतलब डेड पॉइंट आप जाते हो ना, तो उस हिसाब से क्या होगा कि आप जो है मतलब एक जिस हिसाब से आप हार्ड वर्किंग करोगे ना, उस हिसाब से लगेगा कि आपका टारगेट जो है ना नियर आ रहा है, आपके आपके मतलब नियर बाई मतलब आपके आ रहे हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को क्वालिफाई कर पाओगे। सेकेंड थिंग्स ये होता है, प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है ना कि हम इंजीनियरिंग करने जाते हैं, हम एडमिशन ले लेते हैं, हम खेलते कूदते हैं, फर्स्ट ईयर निकल जाती है, सेकंड ईयर हमारी निकल जाती है, और लास्ट में हमारा क्या होता है, लास्ट में ये होता है कि जब हम फाइनल ईयर में आते हैं तो थोड़ी सी सीरियस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि घर के लोगों की ज़्यादा एक मतलब प्रेशर होता है कि भाई अब तुम इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, तुम जॉब में जाओ, है ना। क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिए होते हैं इंजीनियरिंग वगैरह में। तो ये प्रेशर सबसे ज़्यादा हमारे होता है। उस टाइम क्या होता है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फर्स्ट ईयर क्या किया, मैंने क्रिकेट खेला, सेकेंड ईयर में इंजॉय किया, थर्ड ईयर में थोड़ी सी सीरियस हुआ, लेकिन वो जितनी ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई होनी चाहिए वो चीज़ हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपके बेसिक आपकी क्लियर नहीं है तो आप जो है नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में आप देख लो कि एवरी ईयर कितने ज़्यादा इंजीनियर क्वालिफाई करते हैं, कितने ज़्यादा कंप्लीट करते हैं, वैकेंसीज वर्ल्ड में कितनी आती है। क्योंकि हमारी जो कंट्री की सिचुएशन है, आपकी स्किल के हिसाब से आपकी पैकेज नहीं मिलेगी, आपकी जो है पॉकेट मनी को आप मेंटेन नहीं कर पाओगे आपकी सैलरी से। क्यों भाई? क्योंकि वन वैकेंसी पे हमारा एक अगर वैकेंसी किसी वन वैकेंसीज आती है तो वहाँ पे 20 एप्लीकेशंस आते हैं, 100 एप्लीकेशंस आते हैं। अब सोचो कि 100 एप्लीकेशन में अगर आपके पास एक स्मार्ट आप नहीं हो, आपके पास नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, तो फिर उस टाइम आप क्या कर पाओगे? ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो देखो 100 में से क्योंकि स्मार्ट बनना है ना, तो सबसे पहले क्या होगा ना कि आप अपने एक टारगेट क्रिएट करो फर्स्ट ईयर से, ठीक है। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ तुमको कि मैंने जो है ना फर्स्ट ईयर से ही अपने टारगेट सेटअप किया हुआ था कि नहीं मुझे इंडिया में जॉब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है ना कि हमारे इंडिया का सिचुएशन एज अ फ्रेशर का क्या पैकेज होती है, और फ्रेशर मतलब क्या बताओ ना कि आप अपनी पॉकेट को मेंटेन नहीं कर पाओगे, इस हिसाब से पैकेज मिलती है। एक वर्क का जो मतलब एक स्टैंडर्ड होता है वो बिल्कुल बिलो होता है जब फ्रेशर के लिए, मतलब वो नेम के टैग होता है इंजीनियरिंग, बट वो लेबर का वर्क करते हैं लोग,
ठीक है ना, जो इंडिया में मैंने देखा है, मतलब मैंने तो इंडिया में कभी जॉब ही नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने एक टारगेट को सेटअप की थी, उस हिसाब से जो है टारगेट के बाद से मैंने उस चीज़ को फॉलो अप किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज़ों की स्टडी की थी जो आप लोगों को मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मैंने एज ए फ्रेशर क्वालिफाई किया था और बहुत अच्छा टाइम इंटरनेशनल मैंने सऊदी में भी स्पेंड किया, है ना। उसके बाद से फिर सऊदी में काफ़ी अच्छी टाइम मैंने स्पेंड करके उसके बाद से यूरोप में आया और यूरोप में भी अच्छी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मीन्स ऑफ डेट की मैं हर एक जगह सेटल हो गया। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हमारे जो एक स्टडी था ना, हमारा बेसिक था ना, मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग की थी अपनी बेसिक पे। तो देखो, मेरा एक सबसे बड़ा चीज़ आप लोग के हैं जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं उनके लिए बता रहा हूँ, और जो इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ। देखो कि तुम्हारी फर्स्ट ईयर में टू सेम्स होती हैं, ठीक है ना। 2 सेमेस्टर होती है ना, उसमें क्या होता है, गैप होता है तुम्हारे 1.5 मंथ या 2 मंथ की छुट्टी होती है जब तुम जाते हो ना फर्स्ट सेम के एग्जाम देके क्रिकेट खेलने के लिए घर पे 2 महीना रहते हो, खेलते हो, घूमते हो, फिरते हो, फिर तुम जगते हो, फिर आते हो सेकंड सेमेस्टर के लिए। जब तक हमारा तुमको सितंबर आ जाता है, 2-3 महीना एग्जाम होता है, फटाफट हम जाते हैं और एग्जाम देते हैं। चलो भाई, दो दो बैकलॉग लग गई, 4 निकल गए। तो मैं कहूँगा भाई, क्योंकि देखो जो चीज़ वो कंसेप्ट हमारी चलेगी ना तो फिर रियली में तुमको परेशानी चलना पड़ेगा और पता नहीं कि कितने साल बैठना पड़ेगा घर में। तो मैं कहूँगा कि एक टारगेट बनाओ कि जब तुम्हारी छुट्टी हो ना, देखो मैं अपना कैसे बताऊँ, मैंने जो किया था अपने लाइफ में, मैंने अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में, तब मैं यहाँ पे हूँ। बहुत हार्डवर्किंग के बाद जो है ना मैंने यहाँ पे पहुँचा। क्यों? क्योंकि मैंने एक लाइफ में अपने टारगेट सेटअप की थी। तुम फर्स्ट सेमेस्टर में के एग्ज़ाम के बाद से तुम्हारी छुट्टी होती है ना, घर पे क्रिकेट खेलने मत जाओ, ठीक है ना। अपने पेरेंट्स से बोलो कि मुझे कुछ पैसा दे दें। और तुम अगर मैकेनिकल फील्ड के हो, ठीक है, दैट्स अ ग्रेट। इलेक्ट्रिकल फील्ड के हो, दैट्स अ ग्रेट। ओके, सिविल फील्ड के हो, दैट्स अ ग्रेट। सॉफ्टवेयर फील्ड के हो, आईटी फील्ड के हो, दैट्स अ ग्रेट। तो देखो ऑप्शन क्या होता है ना कि तुम्हारे जो है ना 4 ईयर्स हैं जिसमें 8 सेमेस्टर आएंगे। 8 सेमेस्टर में अब तुम जो सोचो कि मतलब 2 सेमेस्टर के बीच में हमारा 1.5 मंथ की छुट्टी मिलती है। तो उस बीच में अगर तुम 4 साल में वन मतलब एवरी ईयर तुम्हें 1.5 मंथ की छुट्टी मिल रही है, तो 4 साल में कितनी होगी तुम्हारी, तुम जोड़ो, 6 मंथ हमारी हो गई। अब तुम एक टारगेट कंप्लीट करो कि हमें कौन से एडिशनल कोर्सेज करनी है ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है ना। तो हम जैसे फर्स्ट ईयर मैंने सेटअप कर लिया, अगर तुमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो तुम एक सेटअप करो कि ठीक है मुझे कोडिंग पे कमांड कर लेनी है, ठीक है, मेरे को जावा पे कमांड कर लेनी है इस सेमेस्टर में, ठीक है ना। नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगी ना तो हम, चलो भाई C++ प्रोग्रामिंग पे मैं चलता हूँ भाई, उस पर चलो तो कमांड कर लेता हूँ। तो ये जो भी चीज़ आता है, अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो, ठीक है ना, तो तुम फर्स्ट ईयर में सेटअप करो कि ठीक है भाई मेरे को HBSc या MEP कर लेना है, ठीक है। हम सेकेंड ईयर में जाएंगे, जो हमारी गैप मिलेगी ना, तो उस टाइम क्या करेंगे ना कि हम ऑटोकैड कर लेंगे और हो सकता है टाइम मिला तो सॉलिड वर्क कर लेंगे, ठीक है ना। थर्ड ईयर में जाएंगे तो चलो कैटिया कर लेंगे, हम रेविट कर लेंगे। फोर्थ ईयर में जाएंगे तो अब उस टाइम हमें क्या चाहिए, देखो हमारे लिए सबसे बड़ा चीज़ जरूरी होता है ना फर्स्ट ईयर में कि मुझे स्मार्ट बनना पड़ता है, क्योंकि हमें इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, लोगों के सामने जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारा होता है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्किल अपना डेवलप करो फाड़ के, ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि उसमें बिल्कुल मतलब एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो। दूसरी चीज़ ये है कि जो तुमने जो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक तुमने जो ट्रेनिंग क्लासेस ली, जाके तुमने अपने मतलब खेलने का, क्रिकेट का, सब चीज़ों का सेक्रीफाइस करके तुमने फुली कंसंट्रेट किया स्टडी पे, उसकी रिवीजन करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जिस दिन तुम इंजीनियरिंग कंप्लीट किया ना, उसके 6 महीना के अंदर में जो है ना तुम सेलेक्टेड हो जाओगे, पक्का निकल जाओगे तुम, ठीक है ना। मैं अपना प्रैक्टिकल तुमको बता रहा हूँ कि मैंने जो चीज़ किया और वो चीज़ हुआ। हमारी रिजल्ट आई थी मई में और जून में मेरी फ्लाइट हो गई थी, क्योंकि हमारी सिलेक्शन हो गई थी जब मेरे रिजल्ट के बाद से ही, ठीक है ना। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आप स्मार्ट आज के टाइम में नहीं हो, अगर नहीं आपने हार्ड वर्किंग किया, तो रियली मैं बताऊँ ना तो आपके जाके थड़ी पे चाय पीना पड़ेगा, बस घूमते रहना पड़ेगा, जॉब नहीं मिलेगी। और फ्रस्ट्रेशन में क्या करोगे कि एक तो घर का प्रेशर होंगे, क्योंकि 15-20 लाख रुपया तुमने एक्सपेंस कर दिया इंजीनियरिंग में, ठीक है ना, एक अच्छी कॉलेज से तुम करते हो। तो उसके बाद से क्या होगा, घर का प्रेशर होगा कि भाई घर का तो उस टाइम पैसे भी खत्म हो जाते हैं ना, क्योंकि जब आप कंप्लीट करते हो 15-20-25 लाख रुपया खर्चा कर देते हो, उसमें घर के लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, आपकी बहुत सारी फैमिली नेसेसरीज जो होती है ना आपके ऊपर डिपेंडेंस होता है, लोगों का एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है। तो उस टाइम आप एक तो फ्रस्ट्रेशन होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, और उस टाइम आप चाहोगे पढ़ाई कर लूँ या सोचोगे कि मैं कुछ कर लूँ, डिफरेंट कर लूँ, तो वो चीज़ नहीं होता है। और ऑप्शन क्या होता है कि लोगों को मैं बहुत सारा देखता हूँ जाके BPO कॉल सेंटर में जाके जॉब करते हैं 10-15 हज़ार के पेट चलाने के, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ये मैंने किसके बताया कि जो इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस चीज़ को फॉलो अप करो। सेकेंड थिंग्स ये है कि जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं मैं उनको बताता हूँ, चलो भाई तुम अब उस चीज़ को लेकर टेंशन मत लेना कि मैंने वो चीज़ नहीं किया, नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारे लिए सबसे बेटर है कि तुमने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है ना, तो तुमको किस फील्ड में जाना है ना, जैसे कि तुम्हें डिज़ाइन फील्ड में जाना है, या तुमको MEP फील्ड में जाना है, या HVAC फील्ड में जाना है, या प्रोडक्शन फील्ड में जाना है, या मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जाना है। तो जिस फील्ड में जाना है ना, तो तुमको पता है ना
कि अगर मुझे HBSC फील्ड में जाना है तो हमारे लिए HMT के बुक पे ज़्यादा कमेंट करना होगा, ठीक है ना। अगर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन फील्ड पे जाना है तो मैन्युफैक्चरिंग के बुक पे मुझे ज़्यादा कमेंट करना पड़ेगा। अगर डिज़ाइन पे जाना है तो डिज़ाइन के ऑटोकैड, कैटिया प्रो, इस रेविट्स, इस सारी चीज़ों पे कमेंट करना पड़ेगा। तो एक सब्जेक्ट को चूज करो, एक प्लेटफॉर्म चूज करो और उस पर मैं बोलूँगा भाई 3 मंथ अपने आप को लगा दो। और 3 मंथ कितना लगाओगे ना, देखो पढ़ने का तरीका बताता हूँ। 3 मंथ जो इस तरीका से लगाओ ना कि सब चीज़ को अवॉइड कर दो, ठीक है ना। 12 घंटा से लेके 16 घंटा तक तुम स्टडी करो। मैं किया हूँ, मैं बता रहा हूँ तुमको अपना एक्सपीरियंस। क्योंकि एक चैलेंज जब होती है ना तो कॉन्फिडेंस क्रिएट होती है और सामने कुछ नहीं दिखता है। क्योंकि जब चैलेंजेस होती है ना तो इस तरीका का डेवलप करो क्योंकि मुझे करना है और जाना है। जिद्दी बन जाओ बिल्कुल, ठान लो कि मैं जब तक ये नहीं करूँगा जब तक मैं कुछ बैक हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो एक फील्ड को चूज करो, एक प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करो, उसके बाद से उस प्लेटफॉर्म पे फुल्ली लगा दो। तुम्हें डिजाइन करना है, डिजाइन पे पूरी प्रैक्टिस पे लग जाओ, ठीक है ना। SBSC करना है, पूरे फाड़ के HMT बुक पे लग जाओ, रेफ्रिजरेशन बुक पे लग जाओ, ठीक है ना। प्रोडक्शन में जाना है तो मैन्युफैक्चरिंग के पूरे पी जाओ, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ है। तो आपको अगर जाना है, क्योंकि देखो जॉब की कमी नहीं है हमारे पास, क्या किसी की कमी है ना, स्किल्स की कमी है, ठीक है ना। जो स्किल वाले हैं उससे देखो ना उठा के, कोई भी बंदा विदाउट जॉबलेस नहीं बैठा है, सारे लोग जॉब में हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को बताने की चीज़ रीज़न ये था कि बहुत सारे बंदे का मैसेज मेरे पास आ रहे थे बच्चे का कि सर मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, मुझे जॉब नहीं मिली है, मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया है तो मुझे क्या करना है। अब कुछ बच्चे लोगों का मैसेज मेरे पास आया कि सर मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, अब मुझे MBA करना है, आप मुझे बता दो कि मुझे कौन सी मतलब स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी है, मार्केटिंग ले लूँ या सप्लाई चेन ले लूँ या हॉस्पिटैलिटी ले लूँ या फाइनेंस ले लूँ। तो ये जो वीडियो है ना हमारी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इस चीज़ों में MBA के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को अभी नहीं बताता हूँ। आज मेरा जो था ना, जो आप लोग रिक्वेस्ट किए थे कि सर मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं अगर इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ करना चाहिए, अगर मैं कर चुका हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि कन्फ्यूज़ मत हो, एक फील्ड को चूज करो और एक फील्ड में जाओ। 10 चीज़ों पे पैर रखोगे किसी चीज़ में सक्सेस नहीं होंगे और गारंटी के साथ जहाँ पे हो वहीं पे रहोगे, ठीक है ना। और आज के टाइम में टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, टाइम की इंपॉर्टेंस दो। टाइम की इंपॉर्टेंस तुमने दिया ना तो तुम्हारा टाइम तुम्हें इंपॉर्टेंस देगा और वो जो तुम्हारी टाइम होगी ना वो तुम्हारे करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है ना। तो आप लोग जो है मैं जो बताया हूँ इस चीज़ों को देखो, करो और आप लोगों को रिजल्ट समझ में आ जाएगी। और बात जो इंजीनियरिंग MBA वाली है कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया था कि इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट कर लिया, मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, चाहे CS से, चाहे IT से, जो भी है, तो मुझे MBA में कौन सी स्पेशलाइजेशन हमारे लिए बेटर होगा फ्यूचर के लिए, हमें फ्यूचर में क्या मतलब किस तरीके के चीज़ चैलेंजेस मिलेंगे, चीज़ों करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो है ना हमारी नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों को मैं बताऊंगा बहुत जल्द, इसी वीक में आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लासेस मतलब अपलोड करूंगा, क्योंकि ये क्लासेस बहुत लंबी हो चुकी है। तो फिर मैं चलता हूँ और फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए मिलता हूँ। जब तक के लिए बाय बाय।